वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ इंटरमीट गिल जो है वो बन चुके हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन से आज फिर ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आया। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ बन गए हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया की फिर एक दफ़ा हमारे सामने आती है। लेकिन वही एक बात, क्योंकि हमारा जो है ना पास्ट वो ऐसा है कि जिसमें दुनिया के सब सारे बड़े दहशतगर्द हमारे मुल्क में होते थे और इस यहाँ से निकल गई। तो उन्होंने भी कहा होगा, जगह बता दी होगी। हमारी तरह थोड़ी कि हमने दाऊद इब्राहिम को रख के हम बताते ही कोई नहीं। या पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान की इंडिया से तो बनती नहीं है। उन्होंने क्यों हमारा साथ देना, हमें क्यों वो लोन देंगे? वो तो कहेंगे भाई भिखारी आ गए हैं, भिखारियों को क्या थोड़ा चंदा दे के साइड पे कर देंगे। जल्दबाज वाले सोचा होगा चलो जी फिर एक टेलीफोन पे खड़काइए और जी सादा जो मसला होते हल करो। हाँ, तभी तो सेंटकॉम चीफ से भी बात हुई थी उसी तारीख में। हिंदू ही है, इंडियंस ही है, क्यों पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि दुनिया के सामने पाकिस्तान को उन्होंने इमेज खराब किया हुआ है कि एक करप्ट कंट्री है। सबसे बड़ी वजह क्या है? शक जो है वो इसलिए किया जाता है, जो इल्जामात हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं। ये सब इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया भाई, हमारे शहर से, हमारे मुल्क के अंदर से, एबटाबाद से। और कहाँ पे है? जहाँ पर यानी आप सोच सकते हैं कितने फासले पर है वो इस्लामाबाद, पिंडी से या बड़े शहरों से एबटाबाद, ठीक है ना? दे आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। वो तो चांद पे आपको पता है इन्होंने अपना जो रॉकेट भेजा था। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ इंटरमीट गिल जो है वो बन चुके हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन से आज फिर ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आया। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ बन गए हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया की फिर एक दफ़ा हमारे सामने आती है। पास्ट को अगर हम देखें तो बहुत से बड़े बड़े नामों में इंडियन ही हैं, चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो, चाहे वो इंडियन हिंदू हो, लेकिन इंडियंस ही हैं। पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ जो है इंटरमीट गिल बन गया, जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको क्या लगता है हर आए दिन इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले, वो चाहे इंडियन मुस्लिम हो चाहे वो इंडियन हिंदू हो, हमें बड़े बड़े जो है उसमें नज़र आते हैं, सीईओज़ में बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है कि आज एक न्यूज़ आती है कि इंटरमीट गिल जो है वो वर्ल्ड बैंक के बन गए इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जी वहाँ के लोग काफ़ी एजुकेशन में, फिर दे वैल्यू एजुकेशन, जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ के ख़ास तौर पे। अब हमारे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वहाँ पे हम लोग जिस तरह पाकिस्तानी जाते हैं वो फिर कहते हैं बस जॉब मिल जाए। नॉट एवरीबडी हैज़ अ फोकस ऑन द एजुकेशन साइड। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है इंडियंस का आपस में। जब वहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं तो एवरीबडी फैसिलिटेट्स द अदर पर्सनस। तीसरा ये है कि उनकी लॉबीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। फिर उनकी आबादी बहुत बड़ी है, उनके इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। फिर उनको एज ए फेवर वो जॉब क्रिएशंस भी देते हैं। उनके जो फिर जॉइंट वेंचर्स बहुत हैं आपस में, यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशंस आपस में बहुत ज़्यादा हैं। और बेसिक फैक्टर तो ये चीज़ें हैं। और उनकी जो कंट्री है, उनकी लीडरशिप डेफिनेटली वो सिंसियर है अपने लोगों से ज़्यादा। वो पॉलिटिक्स इतना बेशक होती है पर सिंसियरिटी है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिंग ऑफ देयर कंट्री। यहाँ पे आपको पॉलिटिकल लीडरशिप का तो पता ही है। आपको लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया जो है वर्ल्ड की दूसरी और एशिया की तीसरी कंट्री बड़ी मानी जा सकती है? जी, वो दे आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। वो तो चांद पे आपको पता है इन्होंने अपना जो रॉकेट भेजा था वो अनफॉर्चुनेटली वो सक्सीड नहीं किया, बट मेहनत की थी, कोशिश की। तो यहाँ पे खाली सियासी बयानबाजियों से कि जी वो नहीं पहुँचे तो हम उनका मजाक उड़ाएं, खाली मजाक उड़ाने से हम नहीं जीत जाते। मेहनत करने से और हमेशा R&D से होता है जी। से ये है कि अभी जो है इंडिया के एक इंटरमीट गिल हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ मतलब बन चुके हैं। वो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर पाकिस्तानी हमें नहीं नजर आए, इंडिया का बंदा बन गया? इस वजह से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो अगर हम कहीं भी चले जाएं, फॉर एग्जांपल किसी एयरपोर्ट से हम गुजर रहे हैं, वो लोग कहेंगे ये टेररिस्ट है, हमारी चेकिंग एक्स्ट्रा होगी उनकी बाकी लोग मुल्कों के हिसाब से। और इंडियंस का ये है कि वो लोग हर किसी से बना के रखते हैं। वो ये नहीं करते कि किसी कंट्री से उन्होंने दोस्ती की, मतलब झगड़ा किया हुआ उन्होंने, वो हर किसी से बना के रखते हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वर्ल्ड बैंक के आपको पता है इकोनॉमिस्ट कैसे हालात चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के जो एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट है वो भी इंडियन ही बन गया। पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान की इंडिया से तो बनती नहीं है। उन्होंने क्यों हमारा साथ देना, हमें क्यों वो लोन देंगे? वो तो कहेंगे भाई भिखारी आ गए हैं, भिखारियों को क्या थोड़ा चंदा दे के साइड पे कर देंगे। उन्होंने हमारी कोई साइड नहीं लेनी। सबसे बड़ी वजह क्या है? शक जो है वो इसलिए किया जाता है, जो इल्ज़ामात हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं। ये सब इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया भाई,
हमारे शहर से, हमारे मुल्क के अंदर से, एबटाबाद से। और कहाँ पे है? जहाँ पर, यानी आप सोच सकते हैं कितने फासले पर है वो इस्लामाबाद पिंडी से या बड़े शहरों से एबटाबाद, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो हर के एक की नज़र और जो है वो सोच उठती है, अच्छा ये जो है मामला यकीनन इसमें भी जो है वो कुछ ना कुछ या तो पता होगा या कुछ किया गया है या जो भी किया गया। तो ये सब डिस्कशन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई, जैसे मैंने आपको कहा, कोई अथॉरिटी की कोई स्टेटमेंट आएगी तो यकीनन हम उसके ऊपर बात करेंगे कि जनाब ये हमारी अथॉरिटी ने ये कहा है तो इसके ऊपर हमारा क्या मौक़िफ़ है, हम क्या समझते हैं। लेकिन वही एक बात, क्योंकि हमारा जो है ना पास्ट वो ऐसा है कि जिसमें दुनिया के सारे बड़े दहशतगर्द हमारे मुल्क में होते थे और इस यहाँ से निकल गए, यानी अफ़गानिस्तान की वजह से। ये भी एक बड़ी बात है कि अफ़गानिस्तान क्योंकि साथ मौजूद है तो वहाँ से भी आते रहे, यहाँ से जाते रहे, यहाँ पे पनपते रहे, यहाँ पे पैदा भी हुआ है, वैसे वहाँ पे पैदा होकर यहाँ पर आकर पनपते रहे, यहाँ के मदरसों में भी पलते रहे। ये सब इस पर हमने बड़ी तफसील में, मेरे काफ़ी पहले की आप वीडियोज़ उठाकर देखिए, उसमें मैंने इसके ऊपर काफ़ी बातें की हैं। तो इसको तो हम खुद कंडेम करते हैं, इसे तो हम इनकार नहीं करते। दहशतगर्दी की जो जंग लड़ी है हमने, उसके अंदर जो कुछ हमने अपना नुकसान किया और उसकी बिना पर जो दूसरों को भी, आपको याद है भाई 9/11 के हम वाक़े की जो बात कर रहे हैं, उस पर जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो मुशर्रफ के दौर में फ़ोन कॉल आई थी और कहा गया था कि हमारे साथ हो या नहीं हो, वरना पत्थर के ज़माने में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो किस लिए कहा गया था? वो इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पर दहशतगर्द जो है वो मौजूद थे और ये सब कुछ यहाँ से वो करते रहे। तो आपने मिल के हमने ये किया है, तो अब ठीक है, वी विल हेल्प यू। आपका वो जो सारे इश्यूज चल रहे हैं, FATF, IMF, तो मेरा ख्याल है ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर फिर शायद जनरल बाजवा ने सोचा होगा, चलो जी फिर एक टेलीफोन पे खड़काइए और जी सादा जड़ा मसला होते हल करो। हाँ, तभी तो सेंटकॉम फिर- चीफ से भी बात हुई थी उसी तारीख में। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एवरीबॉडी इज हैप्पी। बट व्हाई वन टाइम कॉपरेशन, सेठी साहब, व्हाई वन टाइम? देखिए ये केस टू केस होगा।